हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे गणित का समय और कार्य का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से ज़रूर देखें। ठीक है, पार्ट 1 वहाँ से ज़रूर देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आप आइए। या तो फिर पहले से आपको समय और कार्य का कुछ पहले से ही पता है सवाल उनको, तो आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं और पार्ट 2 को समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे टाइप 5 के प्रश्न। टाइप 4 तक के प्रश्न हमने पहले पार्ट 1 में कर चुके हैं। जो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, पर जैसे जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे प्रश्न का भी लेवल बढ़ते जाएगा, हम इसमें हर एक टाइप को कवर कर रहे हैं। तो आज टाइप नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्या दे रखा है अभी? अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न दे रखा है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। मतलब काम क्या करते हैं, दोनों साथ में करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले लिखा है, ये याद रखिए। 5 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। कौन छोड़ रहा है काम? ए छोड़ रहा है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। वही शुरू से बताया आपको, पहले भी हमने और अब भी बता रहे, उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। पहले ए किसी काम को कितने दिन में करता है? ए करता है 20 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है? तो बी करता है 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम? 60। 30 की टेबल में 60 2 बार, 60 की टेबल में 60, सॉरी 20 की टेबल में 60 3 बार। ठीक है, ये क्या है? 3 और 2 इनकी कार्य क्षमता। मतलब ए एक किसी कार्य को 3 दिन में, एक दिन में 3 कार्य करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, ये कार्य क्षमता है, ये कुल कार्य है जो हमें करना है। कुल काम कितना करना है हमको? 60 काम करना है। उसके बाद क्या बोला है? पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चले जाता है। कितने दिन पहले? 5। कौन जा रहा है? ए। तो ए की एक दिन की काम कितना है? 3 है। तो ये 5 दिन में कितना काम करेगा? 15। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो पहले जा रहा है, इस सवाल में यार ये याद रखना, 5 दिन पहले बोला है, तो जो पहले जा रहा है उससे हम काम करवा लेते हैं। वो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 काम। तो ये काम इसमें ऐड करना हमें, ये काम क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे हम। तो 60 और 15 कितना हो गया? ये हो गया 75। तो अब कुल काम कितना हो गया हमारा? 75। और 75 काम कौन करेंगे? ये दोनों करेंगे, क्योंकि क्या बोला, उन्होंने साथ साथ काम करना प्रारंभ किया। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 5 की टेबल में 75 कट जाएगा, कितनी बार? 15 बार। तो 15 दिन क्या आ जाएगा हमारा? आंसर आ जाएगा। 15 दिन क्या होगा हमारा? आंसर होगा। एक बार और समझिए, बहुत जल्दी स्पीड से बताता हूँ मैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 60 आया। 20 से डिवाइड करा तो 3 आता है, 30 से डिवाइड करा तो 2 आया। ये कार्य क्षमता है इनकी। एक दिन में ए कितना? 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। उसके बाद क्या बोला? 5 दिन पहले, जो पहले जा रहा है, पहले बोले तो हमको क्या करना है, उसका काम करवा लेना है पहले और उसमें प्लस करना है कुल कार्य में। ठीक है, ये ए का बोला तो हमने ए को 5 दिन से 15, और 15 को साथ कुल काम में जोड़ दिया, तो कुल काम अब हमारा कितना हो गया? 75। अब ये 75 काम इन दोनों से करवाना है, ए और बी से। तो एक दिन में कितना काम? 3 और 2 5 काम हो जाता है। ये दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में 5 काम हो जाता है। तो कुल काम 75 है और एक दिन में 5 काम हो रहा, तो ये 75 काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में। तो ये 15 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, पहले 5 दिन बोला था, अब कितना बोला? 4 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है। तो बताए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। जो पिछला प्रश्न किया सेम सेम ऐसा है ये। ठीक है, करना वही तरीके से। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 32 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना? 96 आ रहा है। अब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। और 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। ठीक है, एलसीएम ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए। ये ले लिया। कार्य क्षमता ए की एक दिन की कितनी? 4, बी की
3 हो गई। अब उसके बाद कौन जा रहा है वापस, ए जा रहा है। ए की एक दिन की कितनी है कार्य क्षमता, 4। और कितने दिन पहले जा रहा है, 4 दिन। तो ये कितना काम हो जाएगा, 16। अब इस 16 काम को भी हम क्या करेंगे, इसमें कुल काम में प्लस कर देंगे। कुल काम में प्लस कर देंगे तो 16 में ये जोड़ देंगे हम कितना, ये 96 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 112। कितना हो जाएगा, 112। अब 112 काम किससे करवाना है अब हमें, ये दोनों मिल के काम करेंगे। बोला ना दोनों साथ साथ काम प्रारंभ करते हैं, तो इन दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। तो 4 और 3 को प्लस करा तो कितना आया, 7। कुल काम हमारा 112 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि 4 से हमने पहले ही काम करवा लिया। ये क्या जा रहा था, छोड़ के जा रहा था, नहीं हमने बोला कि नहीं भाई काम तू करके जा, तो इससे 4 दिन का काम करवा लिया। कितना, 16 हमने पहले ही करवा लिया, मतलब पहले काम करवा लिया, इससे ज़्यादा हमने। तो 16 काम वो और 96 ये कुल काम, दोनों को जोड़ दिया तो कुल काम अब 112 हो गया। 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करते आता है, 7 से डिवाइड करेंगे एक बार, 7 बचेगा 4, 7 के पाड़े में 42 कितनी बार, 6 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 दिन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करे लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले, एक कितने दिन पहले जा रहा है, एक दिन पहले, तो हम ए का एक दिन पहले का काम भी प्लस कर देंगे, है ना। अब पहले वो 2 प्रश्न ऐसे कर चुके हम। उसके बाद बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, बी भी अब जा रहा है, कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो अब ए भी एक दिन पहले जा रहा है तो इससे भी काम करवा लेंगे, उसको भी प्लस कर देंगे। उसके बाद बी भी जा रहा है कितने, 3 दिन, तो बी का 3 दिन का भी काम क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, वापिस वही टाइप से प्रश्न है ये। क्या दे रखा है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में। और सी किसी काम को कितने, 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आया एलसीएम, 60। ये 6 बार डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार, ये 2 बार। ठीक है, ये कार्य क्षमता हो गई। एक कितने दिन पहले जा रहा है, एक दिन पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा। एक दिन का काम कितना है, इसका 6 है, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6। उसके बाद ये ए का हुआ, ठीक है। उसके बाद बी भी जा रहा है, बी कितने दिन पहले जा रहा है, 3 दिन, ये लिखा मैंने 3 दिन। उसके बाद एक दिन में कितना काम करता है ये, 3, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। अब कुल काम इसको जोड़ लो, क्योंकि कुल काम कितना है हमारे पास, 60। तो ये 6 को भी प्लस करेंगे हम पहले, क्योंकि ए से भी एक दिन का पहले काम करवा लिया, बी से भी हम 3 दिन का पहले ही काम करवा लेंगे। तो इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और ये 75 काम क्या बोला है, तीनों काम करना शुरू करे, तो मतलब इन तीनों से काम करवाना है अब हमें। तो ये 75 काम है, कितना हो जाएगा, 6, 3 प्लस 2, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, 8 और ये 11, कितना आ जाएगा, 11। अब 11 से डिवाइड कर दो इसको, 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 66 बचेगा 9 बट्टे में 11, तो 6 सहित 9 बट्टे 11, ये क्या हो जाएगा, दिन। ये दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। क्योंकि यहाँ पहले लिखा है तो पहले ही काम को प्लस करना है, ये याद रखना। बात बोलता तो नहीं करते हम, यहाँ पहले बोला है इसने, तो ए का एक दिन का पहले ही काम कितना प्लस कर दिया, बी के 3 दिन का पहले ही काम हमने प्लस कर दिया, तो कुल काम हमारा 75 हो जाता है। तो और ये 75 काम इन तीनों से करवाना है, ये कर लिया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं, उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया। काम तो ये दोनों एक साथ में कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट साथ में करते हैं, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। मतलब 4 दिन तक तो इन दोनों ने काम करा, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो बताइए शेष काम, 4 दिन तक जितना काम हो गया उसके अलावा जितना काम बचा है, वो शेष काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा। देखना कैसे करते हैं हम इसको। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी कर रहा है 15 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, 60। ये कितनी बार, 5 बार, ये 4 बार। ठीक है, अब क्या बोला है कि 4 दिन बाद, तो ये 4 दिन तक तो ये दोनों काम करते हैं, 4 दिन तक ये दोनों काम करते हैं, ए और बी। तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, इन दोनों की एक दिन की कितना काम है, 9, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 36 काम तो कर लेते हैं ये दोनों।
दोनों मिलके कितना 36 काम कर लेते हैं। तो बचा काम कैसे पता करेंगे, तो कुल काम कितना है 60, जिसमें 36 काम तो हो गया है, माइनस कर दो इसको, तो ये बचेगा कितना 24। अब ये 24 काम किससे करवाना है हमें, बी से, और बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 दिन, 6 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। मैंने यहाँ स्टार लगा रहा है, स्टार क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बहुत अलग है, छाट के लाए हैं आपसे, आपके लिए बहुत ही छाट के लाए हैं। मैंने कहा ना आपको, हमारे इस क्लास में आपको सब तरह के टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अलग छाटा है हमने कि ये टाइप भी आपको करवाना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम छोड़ देंगे तो एग्जाम में पूछ लिया तो फिर हमारा वादा आपसे वो हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते हैं। देखो कैसे करना है, क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, तीनों मिलकर, ए भी मिल जाता है, बी भी मिलता है और सी भी, तीनों मिलकर 6 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, 12 का डबल 24, 24 8 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी। 6 की टेबल में कितने बार, 4 बार, 12 की टेबल में 2 बार, इसमें 3 बार। अब यहाँ से हमको कार्य क्षमता निकालना है किसकी, ए और सी की, क्योंकि ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा है हमसे, है ना। ए और सी की कार्य क्षमता निकालना है हमको, तो ए और सी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, देखो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी, 3, तो यहाँ मान लो हमने 3 लिखा, ए और बी की कितनी 3, तो सी की कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये यहाँ पे कुल 4 है, 3 तो हो गया, तो क्या जोड़े 1, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 2, मान लो बी और सी की कार्य क्षमता हमने मान लिया, लिख दी यहाँ से 2, तो यहाँ कुल कितना है 4 लाना है, तो यहाँ इसमें क्या जोड़े कि 4 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, और सी की 1। अब इन दोनों से मिल के कितना काम करना है 24, कुल काम कितना है 24, और काम ए और सी से करवाना है, ए एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम, तो 2 और 1 3 काम, तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, ये 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कितने 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 हमारा क्या हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न टाइप 6 आ जाता है, टाइप 5 तक हमने देख लिया है, अब टाइप 6 आ रहा है, और इसका लेवल भी अब बढ़ गया है, क्योंकि क्यों बढ़ गया है, अब यहाँ बट्टे वाला आ गया है, भाग पूछा है अब, है ना। यहाँ 2 सही 3 दे रखा है, 2/3 भाग, तो मतलब लेवल बढ़ रहा है हमारा, मतलब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। या तो आप हमारे क्लास में हर एक लेवल देखेंगे, ठीक है, तो लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, थोड़ा बस आपका दिमाग इधर एक प्रश्न पे होना चाहिए, तो आप सोल्व कर लोगे। कैसे बोला है, एक किसी काम के 2/3 भाग को, कितने भाग को 2/3 भाग को 16 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 3/4 भाग को कितने 12 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कैसे करना है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम के 2 भाग को, तो इसको क्या करना है, याद रखना 2/3 लिखा है उसको पलट दो, क्या करना है इसको पहले पलट देते हैं, और कितने दिन का बोला है 16, तो इसको गुणे में कर देंगे हम 16, तो यहाँ से दिन निकल आएगा हमारा, क्या दिन निकल आएगा, 2 से 16 कितनी बार 8, तो ये क्या आएगा 24, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करना है, क्या बोला ए और बी का बोला है, ए और बी कितने 3/4 दिया, पलट दो इसको 4/3, गुणे का चिन्ह कितना 12 लगा दो, 4 3 की टेबल में 12 4 बार, तो 4 4 16, तो ए और बी कितने दिन में 16 दिन में करते हैं। बस हो गया हमारा 16 प्रश्न, समझ गए होंगे कैसे करना है। 48 एलसीएम, ये 2 बार, ये 3 बार। ठीक है, अब एक की कार्य क्षमता 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2,
और कुल यहाँ 3 लाना है, तो में क्या जोड़े, 1 जोड़े, तो एक ही बी की कार्य क्षमता 1 हो गई। क्या बोला, बी अकेला उस काम को, काम कितना है 48, और कौन, बी अकेला करेगा, तो एक दिन में एक काम, तो 48 काम 48 दिन, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। एक बार और रिपीट करके इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता, जबकि किसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, कौन, बी। ठीक है, किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। पिछला जो प्रश्न था उसी तरीके का है ये, इसके 2-3 प्रश्न ले रखे हैं हमने हमने है ना, कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे ए मान लो, ए किसी काम को, भाग कितना है 2/5, तो इसको पलट दो अपन, तो ये 5/2 हो जाएगा। गुणे का चिन्ह लगा लेंगे भाग के बाद, फिर 12 दिन, तो 12, तो 2 से 6, 12 कितनी बार, 6 बार, 6×5 30, तो एक का कितना आ जाएगा 30। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप सभी, प्रैक्टिस करने से ये सब आपको आएगा। ठीक है, और यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। उसके बाद बी से देखो, बी क्या है, इसका भाग 3/4, तो इसको पलट दो, 4/3 गुणित 15, 3 के टेबल में 15 5 बार, 5 चौको 20, तो बी कितने दिन में, 20 दिन। बस एलसीएम ले लो, कितना 60, ये 2 बार, ये 3 बार। क्या बोला है, इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर, ये 3 और 2 दोनों मिलकर 60 काम करवाना है इन दोनों से, 3 और 2 कितना 5, 5 की टेबल में 60 कितनी बार, 12 बार, तो ये 12 दिन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा प्रश्न को, और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा हटके है उसी टाइप से लेकिन थोड़ा अलग है। कैसे हैं देखते हैं। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, एक एक लाइन को करते सोल्व करते हुए चले, इसको पलट देंगे हम, कितना 2/5, तो 5/2 हो जाएगा, कितने 6 दिन बोला, तो ये 2 से 3 6 बार, 6 3 बार, 5 दिया 15। ठीक है, ये ए 15 आ गया। बी का बोला, बी जमीन का 1/3 भाग, तो हम इसको पलट देंगे तो 3/1 हो जाएगा, गुणे में 10 दिन बोला है 10, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये मतलब ही नहीं है, तो 10 का गुणा 3 में करेंगे तो 30। ठीक है, ये हो गया इतना काम। उसके बाद क्या बोला है कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए बी, कुल काम निकाल लेते हैं एलसीएम लेके, 15 दिन, ये 30 दिन, कुल काम 30, एलसीएम 30 लिया क्योंकि 15 की टेबल में 30 आ जाता है, तो एलसीएम ले लिया, ये हो गया। अब क्या बोला है, ए और बी एक साथ काम करते हैं, मतलब ये दोनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई दोनों मिलके, लेकिन काम करके 4/भाग जमीन को कितने दिन में करेंगे, ये कुल काम है, इसका कितना भाग करना है अपने को, 4/5, तो ये कुल काम कितना है 30 है, इसका कितना काम करने में बोला 4/5 भाग, तो हम यहाँ से 4/5 भाग निकाल लेंगे, 5 से 30 कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 चौक 24, काम कितना करना है इसका, 30 का 4/5 भाग कितना है 24। अब ये 24 काम इन दोनों से करना है, ये बोला ए और बी एक साथ काम करें, मतलब इन दोनों से काम करवाना है। ठीक है, ये 24 काम इन दोनों से करवाना है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 2 और 1 3 काम हो जाएगा एक दिन में, तो 24 काम कितने दिन में होंगे, 24 काम 8 दिन में हो जाएगा, कितने दिन में, 8 दिन में, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गयागा, नहीं तो रिपीट करके जरूर देखिए इसको, तो आपको समझ में, या तो भी डाउट हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चेंज हो गया है कि यहाँ पे एक और व्यक्ति आ गया है। ठीक है, बाकी वे पहले जैसा ही प्रश्न है, कैसे करके बता देते हैं आपको। ए का निकालना है कितना, 1/2, तो पलट दो इसको 2/1, 5 दिन, 5 लिख दिया, 1 से 5 बार कट जाएगा, तो ये 5 दूनी 10। बी का निकाल लेते हैं ऐसे ही, बी उससे 3/5 दिया, 5 को 3 कर दो, इससे 9 लिखा है, गुणे में 9 लिख दो, 3 से 9 3 बार, तो 5 दिया 15। सी का देखे,
सी उसी काम को कितने 2/3 दिया तो 3/2 कर दो। पलटना है बस, इसके इसके जितना भाग बोले उसको पलट दो। और गुणे में 8 है तो 8 कर दो। 2 की टेबल में 8 4 बार, तो 4 तिया 12। बस ये हो गया हमारा सोल, समझ लो। अब बचा ही कुछ भी नहीं है, पुराना तरीका वही, एलसीएम लेके कुल काम बताना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ये 6, ये 4 और ये 5, ये एलसीएम है। और कुल काम हमारा कितना 60 है, और इन तीनों से मिलना है तो 6 4 10 और 5 15, तो 60 काम 15 कितने दिन में, तो ये 4 दिन में, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और अगला टाइप। अभी तक टाइप हमने 6 देख लिया है, ये टाइप 7 आ गया है, मतलब लेवल बढ़ गया है, ये समझ लीजिए, है ना, लेवल बढ़ गया है। और ये प्रश्न अब पैसे की बात आ जाती है, रुपए का, यहाँ रुपए दे रखा है, ठीक है, रुपए की बात आ जाती है। कैसे सोल्व करना है देखो अब इसे। क्या बोला है, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपये मिलेंगे, मतलब वो अकेला 6 दिन में कर सकता है, कौन, ए। और उसको पैसे कितने मिलेंगे, 900। ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन वो अकेला नहीं कर रहा है। ए क्या कर रहा है कि एक सहायक भी साथ में ले जाता है कि भाई तू फ्री बैठा बेरोजगार, तू भी चल मेरे साथ, काम करेंगे दोनों और पैसा मिलेगा दोनों को। तो ए एक क्या करता है, एक दोस्तों को पकड़ ले जाता है और दोनों कितने 4 दिन में कर लेते हैं। तो जो दूसरा दोस्त आया सहायक को मिलने वाली धनराशि हमें बताना है। ठीक है, पहले तो वैसे ही करना है हमको। एक किसी कितने दिन में, 6 दिन में कर सकता है, लेकिन एक क्या करता है, किसी दोस्तों को ले जाता है, तो हम मान लो वो दोस्त कौन है, बी है, बी है। या तो भी सहायक बोला है तो सी बना लो, समझने में अच्छा रहेगा, सी सहायक। ठीक है, कितने दिन में कर लेते हैं, दोनों जाते हैं तो दोनों 4 दिन में। एलसीएम ले लेंगे हम कितना, 12, 6 की टेबल में 2 बार, 4 की टेबल में 3 बार। एक की कार्य क्षमता कितनी, 2 आ गई, तो हम सी की निकाल सकते हैं। 2 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, 1। अब क्या बोला, सहायक को मिलने वाली राशि। इन दोनों ने काम करना था 6 अकेले 6 दिन में, लेकिन क्या हुआ कि एक किसी सहायक को ले गया और 4 दिन में कर दिया, तो अब पैसा इन दोनों के इसमें बटेगा। तो जो 900 रुपये दे रखा है, कितना, 900 रुपये इन दोनों की कार्य क्षमता पे बटेगा। इन दोनों की कार्य क्षमता टोटल कितनी है, 3 है। और निकालना किसकी, हमको सी की, किसकी कार्य क्षमता, सी का पैसा कितना है। तो 3, ये 900 किसके, 3, तो 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो ये 300, और 300 में 1 का गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, ये 300 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और इस तरीके से नहीं तो ऐसा बताता हूँ मैं कैसे। ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, तो ये 3 किसके बराबर है, 900 के बराबर। हमसे पूछा है सी का, सी की कार्य क्षमता 1 है, तो 1 की कार्य 900 बट्टे कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से 900 कटेगा कितना, 300। तो ये भी हमारा आंसर दोनों तरफ से आ जाएगा। ठीक है, सब मैंने बोला है लेवल बढ़ते जा रहा है, इसको 2-3 बार रिपीट करके जरूर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या लिखा है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक किसी कार्य को अकेला 6 दिन में कर सकता है, मतलब वो 6 दिन में किसी काम को कर सकता है, और बी अकेला उस काम को 8 दिन में, ए 6 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में, और इसके लिए ए और बी को कितना रुपये मिलेगा, 3200 रुपये। काम करने का पैसा 3200 रुपये मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि ए और बी ने क्या करा, सी की मदद ले ली। क्या बोला, सी की मदद से उन्होंने कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर दिया, 3 दिन में। करना था ये अकेले इतने दिन में कर सकते, लेकिन उनने मदद सी की ले ली और 3 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। तो सी को कितना रुपये मिलेगा ये बताना है। पहले जैसा प्रश्न है, पहले में 2 थे और इसमें 3 व्यक्ति आ गए। ए किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में। बी इसी काम को कितने, 8 दिन में करता है। और ए और बी और सी भी आ जाता है, तो ये तीनों मिलके 3 दिन में कर लेते हैं काम। एलसीएम कितना, 8 का डबल 16 नहीं जाएगा इससे, 8 का डबल तिबल करेंगे 24, 24 6 के टेबल में भी, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में 4 बार, 8 के टेबल में 3 बार और 3 के टेबल में 8 बार। बस सी से काम करना है, सी का हिस्सा पूछना है। और ये पैसा तो तीनों में बटेगा, आप 3200 रुपये। तो इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 8, तो ये 8 किसके बराबर, 3200 के बराबर। ये कार्य क्षमता तीनों की थी। अब ए की कार्य सी की कार्य क्षमता कितनी पता करना है। ए की तो 4 हो गई, ये लिख लिया हमने। बी की कार्य क्षमता 3 हो गई, ये लिख लिया। अब 4 और 3 7।
अब साथ में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, एक जोड़ना है, तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1। तो हमको 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान निकालेंगे 32, 3200 लिखा, 8 इसके बट्टे में चले गया, 8 की टेबल में 32 कितनी बार, 4 बार, और 2 जीरो, तो 1 का मान कितना आ गया, 400। तो मतलब सी को कितना रुपये मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। यह हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, ठीक है, काम तो शुरू एक साथ करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए चले गया यदि कार्य कितने 9 दिन में समाप्त हुआ। ए कितने दिन बाद गया ये बताना हमें, ठीक है। एक किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। उसके बाद यहाँ से काम देख लो कितना है, 30, 3 बार, 15 एक टेबल में 2 बार, ठीक है। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या जी बोला है कि काम करना तो दोनों शुरू करते हैं एक साथ में। कुछ दिन के बाद कौन जाता है, ए चले गया, मतलब ए तो बी तो काम कर रहा है शुरू से ही, लेकिन क्या करता है, ए बीच में चले जाता है। तो ए चले गया तो ए कितने दिन बाद गया ये बताना है। लेकिन बी ने तो आखिरी तक काम किया, ठीक है, और काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, 9 दिन में। काम कितने दिन में ख़त्म हो गया, 9 दिन में। और बी ने आखिरी तक काम किया, तो एक दिन में बी कितना काम करता, 2। तो 9 दिन में कितना काम करा अकेले बी ने, 9 दिन में 18 काम करा। और कुल काम कितना है, 30 है। 30 में से 18 काम तो बी ने करा, बचा कितना काम, 12 काम। अब ये 12 काम कौन करेगा, ए और ये दोनों मिल के करते हैं। नहीं, मिल के करते तो हैं, लेकिन बी ने तो 18 दिन पूरा काम, कितने, ये 9 दिन काम करा, और एक दिन में 2 काम करता था, 9 दिन में 18 काम करा, ये बी का तो निकल आया। और ये 12 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितने, 3, एक दिन में 3 काम, तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। मतलब 4 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिल के काम करा। तो ए कितने दिन बाद गया, 4 दिन बाद चले गया। ये 4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए, या तो कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिसका सोल्यूशन आपको हम दे सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और टाइप भी 8वां, टाइप बढ़ गया है, ठीक है। अभी तक टाइप 7 हो गए, अब ये टाइप 8 देख रहे हैं हम। टाइप 8 में क्या दे रखा है, अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने अलग अलग कार्य कितने दिन में समाप्त करा बता दिया है। तीनों ने कार्य करना शुरू किया 3 दिन बाद, मतलब कार्य करना 3 दिन तक, तो तीनों ने साथ में काम करा कितने दिन तक, 3 दिन तक। उसके बाद ए काम कर छोड़ना चले गया, ए चले गया 3 दिन बाद। अब काम कौन कर रहे हैं, बी और सी कर ही रहे हैं। बी और सी कर रहे हैं उसके 3 दिन बाद। ए पहले 3 दिन तक तीनों ने काम करा, उसके बाद बी और सी ने 3 दिन तक काम करा, और 3 दिन बाद फिर बी भी चले गया। तो शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है हमें, ठीक है। देखते हैं हम, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, और सी उसी काम को 30 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30, ठीक है। 30 आ जाएगा एलसीएम, 15 की टेबल में 2 बार, 30 की टेबल में 1 बार। ये इनकी कार्य क्षमता निकाल ली। अब 3 दिन तक तो ये तीनों काम करते हैं, ठीक है, कितने, 3 दिन तक। तो एक दिन में ये तीनों की इफिशियंसी जोड़ दो अपन, 3, 2, 1, कितना काम हो जाता है, 3, 2, 5 और 1, 6। एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन तक तो तीनों काम करते हैं, तो 6 काम के हिसाब से कितना काम हो गया, 18 काम तो हो गया है, ठीक है। 3 दिन में 18 काम हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर तीनों ने काम करा, ये लिख देता हूँ मैं, ए प्लस सी, ये तीनों ने काम करा कितने, 6 लिखा यहाँ पे इनका कार्य क्षमता, ठीक है। उसके बाद ए चले गया 3 दिन बाद, तो अब बचा कौन है, बी और सी। बी और सी ये कितने दिन तक, 3 दिन तक। 3 दिन बाद फिर जाता है, तो बी जाता है 3 दिन, तो 3 दिन तक तो बी और सी ने काम करा। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1, 3। तो ये कितना काम, 9 काम। इतना काम तो हो गया, ठीक है। जोड़ते हैं 9 और 18 कितना, 27 काम। कुल काम 30 है, 30 में से 27 काम तो हो गया, बचा कितना काम, 3। अब ये 3 ए भी चले गया, बी भी चले गया। उसके बाद जो शेष कार्य बच गया वो सी कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो कार्य कितना बच गया सी, यहाँ तक तो बी और
ए ने इतने 3 दिन, फिर बी भी करता था काम, लेकिन अब अकेला कौन करेगा, सी। कितना काम, 3। तो एक दिन में सी कितना काम करता है, 1। तो 3 काम कितने दिन में करेगा वो, 3 दिन में। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। लेवल बढ़ रहा है, जैसे ही लेवल बढ़ते जाए आप रिपीट करके वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया। कितने, कुछ दिन बाद ए चला गया। 4 दिन बाद बी चला गया। तो शेष कार्य सी कितने दिन, शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया। तो पूरा कार्य कितने दिन में चला ये बताना हमें, ठीक है। देखना कैसे करता हूँ। ए किसी काम को कितने, 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में, और सी किसी काम को 30 दिन में, ठीक है। निकाल लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा, 60। ये 4, ये 3 और ये 2, ठीक है। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। देखते हैं हम अगला केस, देखते हैं अब कैसे। अगला क्या बोला है यहाँ तक, उसके बाद क्या बोला है, कुछ दिन बाद ए चला गया। मतलब शुरू तो ये तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। यहाँ लिखो, जैसे कि मैं बता देता हूँ, ए, बी और सी, काम तो इन तीनों ने करा, लेकिन कितने दिन करा अभी हमको पता नहीं है। ये कितने दिन चला कला काम हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या करता है कि चला गया, उसके 4 दिन बाद, 4 दिन तक तो किसने, बी और सी दोनों ने काम करा। मतलब ये इसके 4 दिन तक कौन, बी और सी काम करते हैं। कितना, एक दिन में कितना काम करते हैं ये बी और सी, जोड़ेंगे तो 5। तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ये, 20 काम तो कर लिया। उसके बाद सी जो शेष कार्य बच गया, उसको सी कितने दिन में करता है, 2 दिन में। तो 2 दिन में काम कौन करता है, सी करता। तो सी एक दिन में तो 2 काम करता, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 2। तो ये इतना काम तो हो गया, 20 और 4, 24। 24 काम तो माइनस कर दो इसमें, 60 में से 24 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 6, 3, 36। कितना काम, और ये काम जो है ये यहाँ पर इन तीनों ने मिल के करा, तीनों ने मिल के करा, ठीक है। तो तीनों की कार्य क्षमता जोड़ लो, 7, 8, 9। 9 से कितने दिन तक, तो यहाँ 36 काम 9 से डिवाइड करा हमने, यहाँ पे करता हूँ मैं। 36 काम बचा था शुरू का, जो तीनों मिल के काम कर रहे थे, तीनों की इफिशियंसी जोड़ी तो कितना, 9। 9 से 36 कितने बार, 9 चौक 36, मतलब 4 दिन बाद। यहाँ कितने 4 दिन बाद कौन जाता है, ए चले जाता है। कितने दिन बाद, 4 दिन। और यहाँ पे 4 दिन का रहता है, ये 4 दिन बाद ए जाता है। फिर अगले 4 दिन कौन, बी काम करता है। बोला यहाँ पर ए के चले जाने के उसके 4 दिन बाद, मतलब ए 4 दिन बाद गया, उसके 4 दिन कौन, बी और सी काम करता है, और आखिरी के 2 दिन सी काम करता है। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यहाँ पे 36 काम, देखो यहाँ 36 काम था, और यहाँ पे 20 काम, और यहाँ पे 4। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ेंगे तो कुल काम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। और दिन कितने लगे, 4, 4, 8, 9, 10 दिन। तो हमारा आंसर कितने दिन का आए, पूछा कितने दिन लगे, तो 10 दिन लगे। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो रिपीट कीजिए कुछ इसको, या कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कल की वीडियो आपने देखी होगा तो उस पर कुछ गलती हो तो बताइए हमको, और कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा। और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, आप आइए। और आप यहाँ फ्री क्लासेस मिल रही है आपको, और अच्छा अच्छा कंटेंट बता रहे हैं हम, हर एक लेवल के प्रश्न बता रहे हैं आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये वही एग्ज़ाम में जो पूछ रहे हैं अभी फिलहाल ही में एग्ज़ाम में पूछ रहे वही प्रश्न है, ये समझिए, ठीक है। तो आपको हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं हम अच्छे से। तो आप बिल्कुल प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।